स्वागत है बच्चों आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में जानी सर क्लासेस में। अभी देखेंगे हम लोग सर्वनाम। तो सर्वनाम का यहाँ पर देखेंगे परिभाषा किसे कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा के बदले आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, अथवा सर्वनाम संज्ञाओं की पुनरावृत्ति को रोककर वाक्यों को सौंदर्य युक्त बनाता है। पुनरावृत्ति को रोककर वाक्यों को सौंदर्य युक्त बनाता है। तो ये जो संज्ञा के बदले आने वाले शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। आप लोगों ने कई बार पढ़ा है। यहाँ पर देख सकते हैं, इस परिभाषा को लिख सकते हैं, ये बहुत छोटा है। सर्वनाम वैसे शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे समीर, समीर एक संज्ञा है। समीर एक क्या है, संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं, है ना, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो ये क्या है, पर्सन है। ठीक है, पर्सन। तो पर्सन, समीर पर्सन है, एक संज्ञा है। तो समीर बाजार गया, तो बार बार हम ये नहीं बोल सकते कि समीर बाजार से सब्जी लाया, समीर बाजार से किताब भी लाया। तो हम लोग समीर के जगह पे किसका प्रयोग किए हैं, वह का। समीर बाजार गया, वह बाजार से सब्जी लाया, वह बाजार से किताब भी लाया। तो सर्वनाम वैसे शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ पे ये वह सर्वनाम है, ये भी वह सर्वनाम है जो किसके बदले प्रयुक्त हुआ है, समीर के बदले प्रयुक्त हुआ है, अर्थात संज्ञा के बदले प्रयुक्त है। हम देखते हैं प्रयोग के आधार पर सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, उसके 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक, दूसरा निजवाचक, तीसरा निश्चयवाचक, चौथा अनिश्चयवाचक, पांचवा प्रश्नवाचक और छठवां संबंधवाचक। तो ये तो सभी टीचरों ने आपको बताया होगा, लेकिन मैं जो बताने वाला हूँ स्पेशल ट्रिक है। अगर इसको आप लोग एक बार याद कर लेते हैं तो फिर कभी नहीं भूलेंगे। आप कहीं भी रहें, आप खेत में भी रहें, बाहर भी रहें, स्कूल में रहें या ना रहें, पढ़ने के मूड में रहें या ना रहें, तो इसको याद रखने का, आसानी से याद रखने का एक ट्रिक है, जिसको आप लोग एक बार याद हो जाए आप लोग को तो दोबारा नहीं भूलेंगे। पुरुष ने निज निश्चय किया कि अनिश्चित प्रश्नों से कोई संबंध नहीं रखेगा। पुरुष ने निज निश्चय किया कि अनिश्चित प्रश्नों से कोई संबंध नहीं रखेगा। इसमें पुरुषवाचक है, निज से निजवाचक है, निश्चय से है, निश्चय किया तो निश्चय से है निश्चयवाचक, अनिश्चित से है अनिश्चयवाचक, और प्रश्न से तात्पर्य है प्रश्नवाचक, और संबंध से तात्पर्य है संबंधवाचक। तो इस ट्रिक को आप लोग एक बार याद कर लेंगे तो आप लोग दोबारा नहीं भूलेंगे। तो हिंदी ग्रामर में जो सर्वनाम है उसके 6 भेद हैं, और अंग्रेजी ग्रामर में जो सर्वनाम है उसके कितने भेद हैं, 10 भेद हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक। तीसरा है इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक। चौथा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक। पांचवा रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक। छठवां देखेंगे इम्फेटिक प्रोनाउन, दृढ़तावाचक। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाजकवाचक। आठवां है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक। और 9वां है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परिस्पर्तावाचक। अंतिम एवं 10वां है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, विस्मय आश्चर्यवाचक। तो यहाँ पर हिंदी ग्रामर में जो सर्वनाम के भेद हैं 6 हैं, और अंग्रेजी में सर्वनाम के भेद हैं वो 10 हैं। तो इसको भी याद रखने का वही ट्रिक है जो हिंदी में है। तो पुरुष ने निज निश्चय किया कि अनिश्चित प्रश्नों से कोई संबंध नहीं रखेगा। उसमें थोड़ा सा और जुड़ गया है, दृढ़ विभाजन का संकेत परस्पर आश्चर्यजनक है। दृढ़ विभाजन का संकेत परस्पर आश्चर्यजनक है। तो हम आसानी से ही इन दोनों ट्रिक के माध्यम से देखिए, इसमें और इसमें एक थोड़ा सा अंतर है। अंतर यह है कि इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम है हिंदी में, इसमें जबकि निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। तो इसको इसलिए मैं गोल घेर दिया हूँ। अंग्रेजी में निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, बाकी जितने भी दिख रहे हैं वो सभी प्रकार के सर्वनाम यहाँ हैं। तो दोनों का वही सूत्र है, बशर्ते इसमें एक्स्ट्रा कुछ जुड़ा है, दृढ़ विभाजन का संकेत परस्पर आश्चर्यजनक है। तो ये तो सभी टीचर आप लोग को बताते हैं, लेकिन मैं जो बताया हूँ विशेष रूप से वो आपको इसे याद रखने में मदद करेगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग सर्वनाम के बारे में, अलग अलग अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, और पढ़ेंगे और अलग अलग सीखेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।